हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शाओ लोंग बाहर से भागते हुए आता है एंड कहता है, तेंगसिंग तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो। शाओ लोंग काफी हड़बड़ाहट के साथ भाग रहा था एंड तभी चाओ रेन उस पर एक नाइफ से वार करता है। उस नाइफ से शाओ लोंग के हाथ में चोट लग जाती है। शाओ लोंग के फादर ऐसा देखकर काफी घबरा जाते हैं एंड कहते हैं, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो? एंड तभी चाओ रेन कहता है, मिस्टर मैंग, शाओ लोंग अगर मेरे यंग मास्टर की फियांसे के आगे पीछे फिर से दिखा तो अगली बार इससे भी ज्यादा चोट आएगी। तेंगसिंग ऐसा देखकर काफी डर जाती है एंड कहती है, लिंगली मुझे डर लग रहा है। एंड तभी शाओ लोंग चिल्लाते हुए कहता है, डैड तेंगसिंग को मुझसे शादी करनी चाहिए। आप तेंगसिंग की शादी उस लंगड़े से नहीं करा सकते हैं। शाओ लोंग के फादर कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो। तेंगसिंग की मदर कहती है शाओ लोंग कि तेंगसिंग और लिंगली की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके पेरेंट्स यानी कि हम लोग भी एग्री हो चुके हैं और अगर फ्यूचर में तुम तेंगसिंग का पीछा नहीं छोड़ते हो, तेंगसिंग के हस्बैंड से उल्टा सीधा बोलते हो, तो फिर मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि तुमने मेरे घर में ही मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी हम लोगों ने तुम्हारी लाइफ को बचाया और फिर भी तुम ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तेंगसिंग की शादी मुझसे करवा दी जाए। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तेंगसिंग इसके बाद तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? शाओ लोंग तुम कब बड़े होगे? शाओ लोंग उदासी भरी नजरों से कहता है, मिस्टर मू, मिसेस मू। वो और भी कुछ बोल पाता, तभी मैंग शाओ लोंग कहता है, मैं शाओ लोंग को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। जाते हुए वो लिंगली से कहता है, लिंगली तुम गुस्सा मत होना, प्लीज समझने की कोशिश करो। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं इसे कहूँगा कि ये तुमसे माफी मांग ले। उनके जाने के बाद येजुन कहता है, लगता है बहुत टाइम हो गया है, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। तेंगसिंग अपनी मदर से कहती है, मॉम मिस्टर मैंग अपने बेटे को यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद लेकर आ जाएंगे और चियायू अप स्टेयर्स पे है, मुझे यहाँ पर रहने में अजीब सा लगेगा। तेंगसिंग की मदर कहती हैं, लिंगली आज की रात तुम इसे ले जा सकते हो। दूसरी सीन में वो लोग तेंगसिंग और लिंगली को बाहर छोड़ने आते हैं। चाओ रेन तेंगसिंग के मदर फादर से कहता है, मिस्टर मू एंड मिसेस मू, ये हमारे यंग मास्टर एंड मिस मू के एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। ये पार्टी हमने जीवे प्लेस में रखी है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर आइएगा। तेंगसिंग के मॉम डैड कहते हैं, हाँ ठीक है। एंड यहाँ पर येजुन तेंगसिंग से पूछता है, तेंगसिंग क्या तुम अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहती हो? तेंगसिंग कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड चियायू है, मुझे डर है कि वो वहाँ पर नहीं आएगी। एंड फिर लिंगली तेंगसिंग के हाथों पे हाथ रखते हुए कहता है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने को डिजर्व नहीं करती है और अब वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए कि वो तुम्हारी पार्टी में नहीं आएगी, तो उसके बारे में इतना मत सोचो। तेंगसिंग कहती है, ओके। वो दोनों हाथ पकड़े हुए होते हैं एंड तभी येजुन उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। फोटो क्लिक करने के बाद हंसते हुए वो अपने फोन में किसी को मैसेज ड्रॉप करने लगता है एंड उस मैसेज में लिखा था कि यंग मास्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड वहाँ से रिप्लाई आता है नी जियांग का, जो कि येजुन के ग्रैंडपा थे। वो कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है। और दूसरा मैसेज येजुन के डैड का था, जो कह रहे थे कि अभी तक इन दोनों ने वेडिंग रिंग नहीं खरीदी है। तीसरा मैसेज येजुन की आंट का था, जो कह रही होती हैं कि अब हम लोगों को तुम्हारा इंतजार है कि कौन वो लड़की है जिससे तुम प्यार करोगे। यहाँ से येजुन मैसेज ड्रॉप करता है कि अब मुझे जाना होगा, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो फिर लिंगली को शक हो जाएगा। वो बहुत शातिर है, एकदम फॉक्स की तरह। और यहाँ पीछे से लिंगली और तेंगसिंग येजुन को ही देखे जा रहे थे। येजुन कहता है कि ये कपल क्या कर रहा है, मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रहा है? तेंगसिंग कहती है, क्या कपल? हम दोनों का तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जो हम दोनों कपल हो गए। और लिंगली कहता है कि तुमने तेंगसिंग को नी फैमिली के शेयर्स क्यों दिए, वो भी मुझे बिना बताए? हम दोनों ने मिलकर तो उसे कुछ इसलैंड्स दिए थे, तो फिर ये शेयर्स कहाँ से आ गए? क्या ये मेरे बैकग्राउंड से रिलेटिव है जो मुझे नहीं पता है? येजुन कुछ नहीं बोलता है एंड सोचता है, क्या उसने कुछ पढ़ लिया है जो मैंने मैसेज ड्रॉप किए थे? तेंगसिंग कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? अगर तुम्हें पता नहीं था तो फिर मैं येजुन को ये 2 कॉपीज उसे वापस दे देती हूँ। और फिर येजुन कहता है कि काफी समय पहले मेरी ग्रैंड मदर ने आपको इसके बारे में बताया था। नी फैमिली ने आपकी मदर को एक बच्ची के रूप में एडॉप्ट किया था
और नी फैमिली में वो एक फैमिली की तरह मानी जाने लगी। और जब उनकी डेथ हुई थी तब हम लोगों को बहुत बुरा लगा था, इसीलिए तब से हम लोगों ने सोच लिया कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे और तुम्हें महसूस नहीं होने देंगे कि तुम अनाथ हो गए हो। तुम्हारी मदर को एडॉप्ट करना और तुम्हारी देखभाल करना, इन चीज़ों से पता चलता है कि नी फैमिली बहुत अच्छी है। तेंगसिंग कहती है कि मैंने मेडिकल कॉलेज में कुछ पढ़ा है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। लिंगली कहता है अच्छा बताओ क्या पढ़ा है तुमने। तेंगसिंग कहती है कि हर एक व्यक्ति में डीएनए मॉलिक्यूल्स एक यूनिक सीक्वेंस के साथ होते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हद तक एक दूसरे से मैच कर जाते हैं। तो आप उनके डीएनए मॉलिक्यूल सीक्वेंस से ये पता लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं। एंड वो कहती है कि तुम अपने हेयर ले लो और यजुन के हेयर ले लो और फिर इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। अगर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं और मैच नहीं करते हैं तो फिर यजुन अभी जो कुछ कह रहा है उसकी बातों पर तुम भरोसा कर सकते हो। ऐसा सुनकर यजुन के तो पसीने आने लगते हैं एंड वो सडनली गाड़ी के बाहर निकलता है एंड कहता है कि मैं दो प्यार करने वालों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ और तुम लोग आराम कर लेना, हम लोग कल मिलते हैं। एंड बाय कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी सीन में यहाँ पर तेंगसिंग और लिंगली अपने रूम में आए हुए थे एंड तेंगसिंग उस बेड की तरफ देखे जा रही थी जो कि उस रूम में एक सिंगल बेड था। लिंगली कहता है तुम पहले शावर ले लो और फिर आराम कर लो। तेंगसिंग साफ मना करते हुए कहती है पहले तुम शावर ले लो और फिर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे बाद शावर ले लूंगी। लिंगली कहता है ठीक है। बेड साइड एक बजर रखा हुआ है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की नीड होती है तो उसे प्रेस कर देना। नीचे डाउनस्टेयर्स में रखा फ़ोन बजने लगेगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब जाके तेंगसिंग को सुकून मिलता है एंड राहत भरी सांस लेके वो बेड पर लेट जाती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है एंड सो जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो कोई उसका नाम ले रहा था। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो लिंगली था जो कि उसके टॉप पर था। लिंगली तेंगसिंग से कहता है तेंगसिंग क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तेंगसिंग चिल्लाती कहती है मेरे ऊपर से हटो, तुम कमीने इंसान कहीं के। इतना कह कि वो जोरों से चिल्लाने लगती है एंड तभी शुशन दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है यंग मास्टर मिस मू कुछ हुआ है क्या। लिंगली जो कि तेंगसिंग को ब्लैंकेट से ढके हुए था वो शुशन से कहता है शुशन तुम कुछ मरहम लेकर आओ। शुशन कहती है ओके मैं लेकर आती हूँ। तेंगसिंग जो कि ब्लैंकेट के अंदर थी और बुरी तरह से ब्लश कर रही थी वो कहती है कि तुम दोनों रूम से बाहर चले जाओ। दूसरे सीन में तेंगसिंग बाथरूम से शावर लेके बाहर आती है। दरवाज़ा खोलते ही वो पहले आसपास देखती है एंड वो देखती है कि लिंगली उसी रूम में अभी भी बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम इस तरह की चीज़ें यूज़ करती होगी। जो ड्रेस तेंगसिंग पहने हुए थी वो लिंगली ही लेकर आया था। तेंगसिंग काफ़ी गुस्से में होती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे रूम में मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तेंगसिंग जो कि लिंगली को पहले ही बहुत ज्यादा मार चुकी थी वो कहती है कि मैं तुम्हारी अपर बॉडी को भी क्रिपल बना दूंगी। वो उसे मारने के लिए बहुत कोशिश करती है एंड तभी शुशन आ जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है मिस मू प्लीज आप प्लीज शांत हो जाइए। तेंगसिंग कहती है बास्टर्ड तुम हमेशा मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हो। तुम्हें क्या लगता है गर्ल्स इतनी कमजोर होती हैं जिन्हें तुम आसानी से अपना विक्टिम बना सकते हो। वहाँ सुसन तेंगसिंग को शांत कर रही होती है। तेंगसिंग कहती है कि तुम आधी रात में मेरे ऊपर कैसे आ जाती हो। लिंगली कहता है मैं हमेशा तुम्हारी सेंट की वजह से सेड्यूस होता हूँ और जैसे ही मैं पास आता जाता हूँ मैं क्षण भर के लिए बिल्कुल भूल सा जाता हूँ। तेंगसिंग कहती है शांत हो जाओ, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बता रहे हो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी अपाहिज बॉडी के साथ तुम मेरे ऊपर कैसे आ जाते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम बिल्कुल मेरी टॉप पर आते हो। और फिर लिंगली कहता है तेंगसिंग हम दोनों की शादी के लिए एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम मुझे अभी भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। हम दोनों के लिए तो ये सब नॉर्मल है। तेंगसिंग कहती है तुम मुझसे बिल्कुल चिपक जाते हो, ऐसा तो मेरे साथ शाओलोंग ने भी नहीं किया। लिंगली सोचता है तो शाओलोंग ने ऐसा कभी नहीं किया, ये तो अच्छी बात है। लिंगली कहता है तेंगसिंग मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुमने मुझे फ़ोन पर कहा था कि तुम मुझे मिस करती हो और अपने मॉम डैड से भी ये कह दिया है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, पर जब से तुम यहाँ पर हो
तुम बस मुझे मारे जा रही हो और कुछ नहीं। और फिर लिंगली सुशन से कहता है, सुशन ऑइंटमेंट लगाने में मेरी हेल्प करो, मैं इंजर्ड हो गया हूँ। सुसन ऑइंटमेंट तेंगसिंग को देते हुए कहती है, यंग मास्टर मैंने आपके बैट टब का पानी नहीं निकाला है, मैं उसे निकालने जा रही हूँ। एंड फिर तेंगसिंग लिंगली की तरफ देखती है एंड कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, चलो मुझे दिखाओ कि कहाँ पर तुम इंजर्ड हुए हो, मैं ऑइंटमेंट अप्लाई कर देती हूँ। एंड फिर लिंगली अपनी बॉडी पर से वो रोप को हटा देता है। तेंगसिंग दवा लगाते हुए कहती है कि तुम हमेशा मेरा फायदा नहीं उठा सकते हो। ऑइंटमेंट अप्लाई करते हुए लिंगली सिवर करने लगता है एंड तभी तेंगसिंग कहती है कि मैं ऐसे दवा नहीं लगा पाऊंगी अगर तुम ऐसे ही हिलते रहोगे। लिंगली कांपना बंद नहीं करता है एंड फिर तेंगसिंग कहती है, लिंगली क्या हो गया है। एंड जब वो नीचे देखती है तो वो बुरी तरह से ब्लश करने लगती है। वो नीचे क्या देखती है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर वो ऐसा देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।